हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम है द नन। ये एक हॉरर मूवी है जिसको 2018 में रिलीज किया गया था। चलें आए मूवी का स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है जिसमें रोमानिया का एबी कासल दिखाते हैं जिसमें बहुत सारी नन्स रहती हैं, पर हम दो नन्स को देखते हैं जो एक रूम की तरफ जा रही होती हैं। उस रूम के दरवाजे पे लिखा होता है गॉड एंड्स हियर। अब इनमें से एक नन बहुत डरी होती है। वो कहती है क्या हम ठीक कर रहे हैं? फिर दूसरी नन कहती है हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब दूसरी नन के पास एक बड़ी सी चाबी होती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर आकर गिर जाती है और खून से भरी होती है। फिर वो पहली नन को वही चाबी देती है और कहती है अब ये तुम्हें खुद करना होगा, वरना वो शैतान यहाँ से छूट जाएगा और उसको कोई अंदर को खींच लेता है। ये देखकर पहली वाली नन बहुत डर जाती है और एक कमरे में चली जाती है। वो डिसाइड कर लेती है कि वो खुदकुशी कर लेगी। जब वो पीछे देखती है तो क्रॉस उल्टा हो जाता है और एक शैतान उसकी तरफ आ रहा होता है। वो नन अपने गले में रस्सी डालकर विंडो से जंप लगा देती है और खुदकुशी कर लेती है। फिर हमको वो शैतानी रूह दिखाई जाती है जो बहुत डरावनी होती है। अगले सीन में हमको फ्रेंची नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कासल में दूध सप्लाई करता था। इधर वो उसी नन को देखता है जिसने खुदकुशी की होती है और उसको कौवे खा रहे होते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और उस नन की रस्सी टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। अगले सीन में हम फ्रेंची को देखते हैं जो वेंटिकन सिटी में सारी बात बता देता है, जिसमें हम फादर बैरक को देखते हैं। फादर बैरक को फादर बिशप ने बुलाया होता है। फिर सब फादर्स की मीटिंग होती है जिसमें वो फादर्स बैरक को सारी बात बताते हैं कि हमें ये न्यूज आई है जिसमें रोमानिया में एक नन ने खुदकुशी कर ली है। फादर बैरक को जाकर पता लगाना होगा और इस काम में उनका साथ देंगी सिस्टर एरिन जो अभी तक नन नहीं बनी। पर फादर बिशप बताते हैं कि सिस्टर एरिन उधर ही पली बड़ी हैं और उनको इन चीजों का बहुत ज्यादा इल्म है। फिर फादर बैरक सिस्टर से मिलते हैं और उनको सारी बात बताते हैं, पर सिस्टर एन कहती हैं कि मैं कभी रोमानिया गई ही नहीं और वो फादर को कहती हैं शायद आप लोगों को मुझे चुनने में गलती हुई है। पर फादर कहते हैं हमें वेंटिकन सिटी ने चुना है, इसमें कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अगले सीन में हम फ्रेंची को देखते हैं कि उसको एक ख्वाब आता है जिसमें उसको बहुत सारा खून नजर आता है और वो जाग जाता है। इतनी देर में फादर और सिस्टर भी फ्रेंची को मिलने आ जाते हैं। फ्रेंची उनको बताता है कि वो एबी में दूध और खाने पीने की चीजें सप्लाई करता है क्योंकि सिस्टर ज्यादा उधर से बाहर नहीं आती, और वो बताता है कि उसने ही पहली बार सिस्टर की लाश को देखा था क्योंकि गाँव के लोग इधर आने से डरते हैं, उनको लगता है कि इधर कोई साया है। फिर फादर फ्रेंची से पूछता है कि तुमने नन की लाश को कहाँ रखा है, तो फ्रेंची उनको बताता है कि मैंने उसको अपने आइस रूम में रखा है कि नन की लाश खराब ना हो जाए। फिर जब वो आइस रूम में जाकर देखते हैं तो फ्रेंची शौक हो जाता है कि मैंने तो नन की लाश को लिटा कर रखा था, ये बैठ कैसे गई, और फ्रेंची बहुत डर जाता है। फिर फादर नन के हाथ से वो चाबी निकाल लेता है। अगले सीन में वो नन की लाश को दफना देते हैं। सिस्टर देखती है कि कब्रिस्तान में हर कब्र पर बेल लगी होती है, तो फादर उनको बताता है ये बेल तब लगाई गई थी जब शहर में बीमारी फैली थी, इसमें बहुत सारे लोग मरे थे तो लोग उनको दफना देते थे। अगर वो जिंदा होते थे तो वो बेल बजा देते थे तो बाहर खड़े लोग उनको बाहर निकाल लेते थे। उसके बाद ये लोग उधर से वापस आ जाते हैं जहां नन की लाश मिली थी। फादर जब देखते हैं तो उधर पड़ा ब्लड अभी भी फ्रेश होता है, पर नन को मरे काफी दिन हो गए होते हैं। फ्रेंची फादर और सिस्टर को कहता है इधर कुछ तो गड़बड़ है। इनको उधर एक विंडो में नन भी नजर आती है। फिर ये लोग कासल में अंदर आ जाते हैं। उधर इनको एक नन मिलती है जो इनको रहने को बोलती है और कहती है कि हम सुबह बात करेंगे। फिर फादर फ्रेंची को बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और कुछ दिनों बाद हमें लेने आ जाना। फिर फ्रेंची जंगल के रास्ते घर जाने लगता है तो उसको वही नन नजर आती है जिसने खुदकुशी की होती है और वो फ्रेंची पर हमला कर देती है, पर वो उधर से बचकर भाग जाता है। फिर फादर और सिस्टर बात कर रहे होते हैं जिसमें सिस्टर बता रही होती है कि बचपन में मुझे विजन आते थे जिसकी वजह से मेरे फादर मुझे पागल समझते थे। जब ये बात फादर बिशप को पता चली तो उन्होंने मेरी मदद की। इसी वजह से फादर बिशप ने सिस्टर को चुना था क्योंकि उनको पता था सिस्टर में कुछ पावर्स हैं, इस वजह से हम केस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। फिर फादर सिस्टर को बताते हैं कि मैं 20 साल पहले फ्रांस में एक लड़के में से शैतानी रूह निकाल रहा था। उस प्रोसेस में डैनियल बहुत जख्मी हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर वो सोने चले जाते हैं। फादर को कुछ साउंड सुनाई देता है। फादर उसको फॉलो करते हैं तो उसी नन की कब्र के पास चले जाते हैं। उधर उनको वही लड़का डैनियल नजर आता है जो शैतान बन गया होता है। उस लड़के के मुंह से सांप निकलता है और फादर पर अटैक कर देता है। बचने के लिए फादर पीछे होते हैं तो एक खाली कब्र में गिर जाते हैं। फिर फादर वही बेल बजाना शुरू कर देते हैं जिसकी आवाज से सिस्टर एरिन जाग जाती हैं। फिर वो फादर को ढूंढते हुए चर्च में चली जाती हैं और
उनको शीशे में वही नन नजर आती है और शीशा टूट जाता है। फिर सिस्टर एरिन जल्दी से उस नन की कब्र पर चली जाती हैं तो कब्रिस्तान में सारी बेल्स बजना शुरू हो जाती हैं। फिर सिस्टर एरिन अपनी विजन वाली पावर इस्तेमाल करती हैं और फादर की कब्र से मिट्टी हटाना शुरू कर देती हैं। फादर को कब्र में कोई अंदर को खींच रहा होता है पर सिस्टर एरिन उनको बचा लेती है। फिर ये दोनों दोबारा एबी आ जाते हैं। इनको ज्यादा ब्लड देखने को मिलता है। फिर ये नन एबी को ढूंढने लग जाते हैं जो इनको कल मिली थी। फादर एरिन को वही चाबी दे देते हैं। जब सिस्टर एरिन ढूंढ रही होती हैं तो उसको एक नन मिलती है जिसका नाम ओवाना होता है और वो बताती है हमारे बीच में एक शैतान है जो नन बनकर घूम रहा है। उसको रोकने के लिए हम सब नन एक एक करके चर्च में प्रे करते हैं और वो एक स्टोरी बताती है कि बहुत सालों पहले एक इंसान ने रिचुअल किया था जिसकी वजह से एक शैतान इस दुनिया में आने ही लगा था तो चर्च के लोगों ने उसको मार दिया था। जिस गेट से वो अंदर आने लगा था उसको भी जीसस के ब्लड की मदद से बंद कर दिया गया था, लेकिन वॉर के दौरान शायद वो गेट दोबारा खुल गया है। फिर फादर एबी के मैप में उस गेट को ढूंढना शुरू कर देते हैं तो पीछे से एक आवाज आती है कि तुम वो गेट नहीं ढूंढ पाओगे। वो उसी नन की आवाज होती है। जब फादर उसके पास जाते हैं तो वो फादर पर अटैक कर देती है और गायब हो जाती है। फिर सिस्टर एरिन को भी एक विजन आता है जो बहुत खौफनाक होता है जिसकी वजह से वो उठ जाती हैं। उनके पास कोई नीचे बैठकर प्रे कर रहा होता है। जब वो उसके पास जाती हैं तो वो गायब हो जाती है। फिर सिस्टर एरिन को आवाज आती है। जब वो उसको फॉलो करती हैं तो वो उसी रूम के बाहर पहुंच जाती हैं जो शैतान का होता है। जब वो रूम को चाबी से खोलती हैं तो सामने वही नन होती है। वो बहुत डर जाती हैं। फिर नन उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। उसी वक्त सिस्टर ओवाना आ जाती हैं और उनको बचा लेती है। फिर वो चर्च में आ जाती हैं प्रे करने के लिए तो उधर एक डेड बॉडी होती है। जब वो देखती हैं तो वो ओवाना होती है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद होती हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाती हैं। फिर फादर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उनको डैनियल मिलता है जो उनको मारने की कोशिश करता है। यहाँ फादर को वो नन भी दिखाई देती है और फादर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर सभी नन उधर आकर प्रे करने लगती हैं तो शैतान उन सबको उठाकर दूर फेंक देता है। फिर जमीन से एक रूह निकलती है और वो भी फादर पर अटैक कर देती है। फ्रेंची उधर आ जाता है और उनको बचा लेता है और शैतान सिस्टर एरिन के पीछे से कपड़े फाड़कर कुछ लिखना शुरू कर देता है या कुछ साइन बनाना शुरू कर देता है। इतनी देर में फादर और फ्रेंची भी आ जाते हैं। सिस्टर एरिन उनको बताती है कि हम अभी सब नन्स यहाँ पर प्रे कर रहे थे। तो जब वो पीछे देखती हैं तो उधर कोई भी नहीं होता। जब वो दोबारा उस डेड बॉडी के पास जाते हैं तो वो नन की बॉडी सारी जल चुकी होती है। एकदम ही वो जिंदा हो जाती है और उन पर अटैक कर देती है। फादर उसके सर पर क्रॉस लगा देते हैं और वो जल जाती है और फ्रेंची अपनी गन निकालकर उसको गोली मार देता है। फिर सिस्टर एरिन इनको एक राज बताती है कि इस शैतान को बाहर जाने के लिए एक इंसानी सोल चाहिए। इसलिए शुरू में उस नन ने अपनी जान दे दी थी कि वो उसकी सोल लेकर कहीं आजाद ना हो जाए। फिर सिस्टर एरिन उनको बताती है कि इस शैतान को बस एक तरीके से रोका जा सकता है और वो है जीसस क्राइस्ट का ब्लड। फिर यहाँ सब लोग उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर इनको एक मदर मैरी का एक मुजस्मा नजर आता है। उनके हाथ में से लाइट निकल रही होती है और वो एक कील पे जाकर लग रही होती है। जब वो कील निकालते हैं तो उसमें से निकलता है जीसस का ब्लड और वो सिस्टर एरिन को दे देते हैं। फिर ये लोग वो ब्लड लेकर उसी दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जिस पर लिखा होता है गॉड एंड्स हियर। फिर वो अलग अलग होकर ढूंढ रहे होते हैं पर सिस्टर एरिन पर अटैक होता है, लेकिन वो बचकर एक रूम में चली जाती हैं जिस जगह वो दरवाजा होता है और उधर उनको बहुत सारी डेड बॉडीज देखने को मिलती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ शैतानी नन्स फादर के पीछे पड़ जाती हैं पर फादर उनको क्रॉस दिखाकर बच जाते हैं। फिर फ्रेंची सिस्टर एरिन को ढूंढता हुआ दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और उसको भी वही मरे हुए लोग नजर आते हैं। फिर वो देखता है कि सिस्टर एरिन भी उधर ही थी। जब वो सिस्टर एरिन के मुंह से कपड़ा हटाकर देखता है तो सिस्टर एरिन के अंदर भी वही शैतानी नन घुस चुकी होती हैं। फिर फ्रेंची पर अटैक कर देती हैं। वो फ्रेंची को मारने ही लगती है तो फ्रेंची जीसस का ब्लड उसके मुंह पर लगा देता है जिसकी वजह से शैतानी नन उसकी बॉडी से निकल जाती है। फिर वो सिस्टर एरिन को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती हैं। फिर फादर आ जाते हैं। वो उनको भी उठाकर बाहर फेंक देती है। वो ये सोच रही होती है कि शायद सिस्टर एरिन मर गई हैं। उसको वो एंटीक चीज भी मिल जाती है जिसमें जीसस का ब्लड होता है पर वो खाली होता है। सिस्टर एरिन ने उसको अपने मुंह में छुपाया होता है और वो बाहर निकलकर शैतानी नन के मुंह पर फेंक देती हैं।
और वो शैतानी दरवाजा भी बंद हो जाता है। सिस्टर एरिन पानी में डूब रही होती हैं, पर फ्रेंची उनको बचा लेता है। फिर सिस्टर एरिन उन नन्स की डेड बॉडीज को दफना देती है। इधर हमको लगता है कि सब एंड हो गया है, पर लास्ट में फ्रेंची की गर्दन में हमें उल्टा क्रॉस देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि वो शैतान इस दुनिया में आ गया है और उसने फ्रेंची की बॉडी पे कब्जा कर लिया है। इसके बाद हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां एड और लॉरेन एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और ये दोनों किसी और की नहीं बल्कि फ्रेंची की होती है। हम देखते हैं अब फ्रेंची की बॉडी पे उल्टे क्रॉस के निशान बनना शुरू हो गए हैं। फिर हम देखते हैं फ्रेंची कैसे उस शैतान के काबू में आया था और लास्ट में फ्रेंची सिस्टर लॉरेन को उस शैतान का विजन दिखाता है और सिस्टर लॉरेन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और मूवी का एंड हो जाता है।